हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए। देखो, लिमिट्स के ऑलमोस्ट सारे थ्योरी लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं। उसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी देख लिए। सो स्टेट बोर्ड का काम तो तमाम हो चुका है। अब पूरा फोकस कर लेंगे क्लास कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कर लेंगे वन शॉट रिवीजन एंड देन प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू सीरीज को भी स्टार्ट कर लेंगे। सो आज पूरा फोकस कर लेते हैं क्लास, पूरा ग्लांस डाल देंगे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके नो, सो यहाँ पे सीक्वेंस पूरा अलग हो जाएगा बिकॉज स्टेट बोर्ड में हमने इन्फिनिटी वाला टाइप सबसे लास्ट सीखा था। एंड आप यहाँ पे देखोगे एक इनडिटर्मिनेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ली, तो हम फटाक से मूव ऑन कहाँ पे करने वाले, इन्फिनिटी वाले टाइप पे। क्यों? बिकॉज देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इन्फिनिटी वाले टाइप के क्वेश्चंस की आने की। सो ऑलमोस्ट देखो 4 पेपर उठा के देखोगे तो उसमें से एक हाथ पेपर में इन्फिनिटी वाला टाइप नहीं होता। सो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसे हम पहले कवर कर लेंगे एंड देन लापिताज रूल की तरफ बढ़ेंगे। ओके नो, सो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब क्या होता है। सो पूरा अगर हमें डिटेल में देखना है तो देयर आर टोटल 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। 0 into infinity, 0 raised to 0, 1 raised to infinity, infinity minus infinity, infinity upon infinity, then infinity raised to 0 and 0 upon 0. बट अगर हम अपना जेई का सिलेबस पूरा फोकस कर लेंगे तो 0 by 0, infinity by infinity, 1 raised to 0 and sometimes infinity minus infinity. ये ही मैक्सिमम हम यूटिलाइज करने वाले हैं, बाकी सारे हमें नहीं इतना लगने वाला। सो पूरा फोकस कर लेंगे क्लास इन्हीं फॉर्म के ऊपर एंड मेनली 0 by 0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। क्यों? बिकॉज लापिताज रूल के लिए कंडीशन क्या है, अगर हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा है तो हम लापिताज रूल यूज कर सकते हैं एंड वहां पे स्पेशली 0 by 0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा तो ही लापिताज रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म हमें समझ में आता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें चेक करना होता है। सो हमारी टैगलाइन क्या थी क्लास, लिमिट्स के सम के लिए स्टेट बोर्ड का सम हो या एडवांस का सम हो, सबसे फर्स्ट स्टेप हम ऑलवेज क्या करने वाले हैं क्लास, दैट इज व्हाट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एंड अगर फाइनाइट आंसर आ गया तो वही हमारा आंसर है, प्रॉब्लम खत्म हो चुका। नहीं तो क्या मिलेगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा, तो हमें कुछ टेक्निक यूज करनी है। यस, आइदर कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे और लापिताज रूल या ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज कर लेंगे, रैशनलाइजेशन एंड ऑल। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ओके, सो अब सबसे पहले हम फोकस कर लेंगे क्लास टाइप नंबर 1, दैट इज व्हाट इन्फिनिटी वाला टाइप। अब यहाँ पे मैंने जनरलाइज आपको पहले भी सिखाया बट यहाँ पे वन शॉट रिवीजन है तो फिर से एक बार बता देता हूं। देखो, नॉर्मली इन्फिनिटी वाला टाइप जो होगा वो रैशनल फंक्शन में होगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कुछ पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल होगा। तो जनरलाइज पहले लिख देते हैं क्लास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल समझो हमने ऐसे बोल दिया a0 x रेज टू n प्लस a1, चलो an बोल देता हूं ना, देन a1 या a of n minus 1 x raised to n minus 1 dot 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 up to a0 एंड डिनोमिनेटर है am x raised to m minus 1 x raised to m minus 1 dot 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 up to, यहाँ पे कुछ अलग वेरिएबल ले लेंगे, b ले लेंगे, चलो कोई इशू नहीं, यहाँ पे b0 आ जाएगा। यस, सो न्यूमरेटर की पावर है n एंड डिनोमिनेटर की पावर है m। तो यहाँ पे हमने क्या 3 कंडीशन बोल दिया था, अगर आपको याद होगा तो, इफ n इज ग्रेटर देन m, इफ n इज लेस देन m एंड इफ n इज इक्वल टू m। सो मेरी सबसे फेवरेट कौन सी कंडीशन थी क्लास, n इज इक्वल टू m। क्यों?
वहां पे हमने क्या डायरेक्टली बोल दिया था, अगर इक्वल है तो हाईएस्ट जो पावर है उसके कोएफिशिएंट का रेशियो इज अवर आंसर। सो यहाँ पे आंसर सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, an अपॉन bm। फिट है बॉस, आया ना। अब n इज ग्रेटर देन m के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको बहुत ही सिंपल लग जाएगा, इतना बड़ा कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। सो मैं यहां पे ले लेता हूं क्लास 2x² प्लस 2 अपॉन x प्लस 100, ऐसा कुछ तो है। जहां पे देखो न्यूमरेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पावर, ये तो क्लियर कट दिख रहा है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, उसमें क्या है x प्लस 100 अपॉन 2x² प्लस 2। सो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर। ओके, तो अब इसको डील कैसे करना है वो प्यार से देखो क्लास, प्यार से देखो। हमारा रूल क्या है, हाईएस्ट पावर को ऑलवेज कॉमन निकाल दो। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x², तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² को अगर कॉमन निकाला तो 2 प्लस 2 अपॉन x²। नीचे क्या है, हाईएस्ट पावर x है, तो x को कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 100 अपॉन x। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या यूज किए वो मैं बता देता हूँ। ये x डिनोमिनेटर में आता है, उसका मीनिंग समझते हो क्लास, x टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब एनी फाइनाइट थिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, एनी फाइनाइट थिंग अपॉन इंफिनिटी क्या होता है क्लास। बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों को ये सब नहीं समझता। अरे यार 2 अपॉन 10,000 तो 0 पॉइंट में कुछ तो आएगा, यस और नो। तो 2 अपॉन इंफिनिटी क्या आएगा, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0। तो इसका मीनिंग है कि हमने हाईएस्ट पावर क्यों निकाला कॉमन, बिकॉज मैक्सिमम टर्म्स में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड वो 0 मिल जाएगा। क्यों, बिकॉज x टेंड्स टू इंफिनिटी है इसलिए, तो ये भी 0 मिल गया। अब x कैंसिल हो गया एंड x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी इनटू एनीथिंग इज, एनी फाइनाइट थिंग इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m के लिए आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। n इज लेस देन m के लिए आंसर क्या आएगा, फिर से वही स्टेप यहाँ पे कर लेंगे क्लास। क्या करना है, कॉमन निकालेंगे हाईएस्ट पावर को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस 100 अपॉन x। और यहाँ पे x² को कॉमन निकालेंगे तो 2 प्लस 2 बाय x²। फिर से x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये 0 ये 0, एक x कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में x बच गया। इंफिनिटी है, x टेंड्स टू कितना है, इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी मतलब ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सो देखो हमें 3 केसेस क्या मिल गए, अगर न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की पावर, देन वी कैन कंक्लूड आवर आंसर क्या होगा, इंफिनिटी। अगर लेस है न्यूमरेटर की पावर तो हमारा आंसर सीधा 0 होगा एंड इक्वल है, दैट इज व्हाट माय फेवरेट वन, कि जिसमें हमें हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो मिलेगा। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, n एंड m, तो an बाय bm इज आवर आंसर। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है एंड नॉर्मली इसको यूटिलाइज हम स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं, बट हमें इंफिनिटी टाइप के थोड़े एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स भी करने हैं, तो उसके ऊपर क्लास हम अब फोकस कर लेंगे। होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी तो समझ में आ चुकी है। अब देखो क्लास, आगे का क्वेश्चन थोड़े अलग अलग वैरायटी लेके आएंगे जिसमें रैशनलाइजेशन होगा, डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल जैसा दिखेगा नहीं, एंड समटाइम्स कुछ वेरिएबल को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे एंड राइट हैंड साइड वैल्यू दे देंगे एंड उन वेरिएबल्स के मतलब a एंड b के वैल्यू क्या होगी, वो ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस बना देंगे जो फ्रिक्वेंटली जेईई में आ चुके हैं। देखो क्लास, अब पूरा फोकस कर लो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते जाएंगे क्लास, क्योंकि क्वेश्चन से जो नॉलेज मिलता है ना वो थ्योरेटिकल मैनर में सबको मिलता है, ऐसा नहीं। हर एक बच्चा की ऐसा स्मार्ट नहीं हो सकता ना कि जो थ्योरी समझ के फटाक से पूरा रिलेट कर लेगा एंड ऑल। सो यहाँ पे पूरा फोकस कर लो क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एकदम सिंपल वाला, अभी जो कॉन्सेप्ट देखा उसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस रेज होने के लिए। x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3 अपॉन 2x रेज टू 4 माइनस x प्लस 2। मेरे ख्याल से मेरा कोई भी बच्चा इसे सॉल्व नहीं करेगा बिकॉज ओरली आंसर दे देगा।
x रेज टू 4 x रेज टू 4, हाईएस्ट पावर क्या है, सेम है, तो आंसर क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ दैट 1/2 इज द आंसर, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को मैंने अभी तक क्या सिखाया वो समझा, तो ये आंसर समझ में आ गया है। यस, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, थोड़ा अलग कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगा देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1/x³ प्लस 2 स्क्वायर अपॉन x³ प्लस 3 स्क्वायर अपॉन x³ डॉट 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 x स्क्वायर अपॉन x³। ओ बढ़िया, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली दिखाई देगा। कैसे, मैं बताता हूं। हर एक टर्म का डिनोमिनेटर का पार्ट देख लो यार, आइडेंटिकल है, सेम है, x³ है, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 x का स्क्वायर, हाँ या ना, कम ऑन। एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज काफी अच्छा है तो इसके फॉर्मूलेस हमने प्री रिक्विजिट में देखे होंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 अप टू n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अप टू n का n इंटू n प्लस 1/2। बट यहाँ पे n नेचुरल नंबर का एडिशन नहीं, उनके स्क्वायर का एडिशन है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। सो देखो इसी को यहाँ पे यूटिलाइज करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो क्लास, यहाँ पे n नहीं है, x टर्म्स है, तो इसमें n की जगह पे x डाल देंगे तो व्हाट वी गेट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर क्या मिलेगा, x इंटू x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन x³। यस, अब बहुत सारे बच्चे ना इस ब्रैकेट को ओपन करने जाते हैं और टाइम पास करते हैं, तो वैसा हम नहीं करेंगे। हम क्या कर लेंगे, हर एक ब्रैकेट में से x को कॉमन ले लेंगे, तो व्हाट वी गेट, देखो क्लास, यहां से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहां से x कॉमन लिया तो x³ हो जाएगा। यस और नो, अंदर क्या बचने वाला है, 1/1/x और यहाँ पे 2/1/x। होपफुली मेरे बच्चों को मैंने ये कैलकुलेशन क्या किया वो समझा है। x पहले वैसे ही रखा, यहां से x कॉमन लिया तो x स्क्वायर हो गया, यहां से x कॉमन लिया तो x³ हो गया। फिट है बॉस, ओके। और नीचे क्या है, x³ भी है। अब मुझे बताओ हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, जल्दी से बोलो क्लास। हाईएस्ट पावर x³ है। यस, एंड x³ का हमें कोएफिशिएंट क्या मिलने वाला है, देखो अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो कोएफिशिएंट 2 आता था, यस और नो, एंड नीचे 1, सो 2/1 इज द डायरेक्ट आंसर। और हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2। देखो यार, आपको अगर दिखाई देने लगा ना तो ये बहुत ही फास्टेस्ट मैनर में हो जाएगा। सो इनिशियल स्टेप है तो प्यार से कर लेंगे, इज दैट फाइन टू यू? अदरवाइज ये तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमें ये फॉर्मूला पता है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, तो वहां से ही दिख रहा था कि 2 आने वाला है न्यूमरेटर में। यस और नो, अलोंग विथ पावर 3। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये ओरली था, बट फिर भी हम अभी क्या कर रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं प्रॉपर मैनर में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अब देखो क्लास, 2 बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो चुके हैं। अब थर्ड और एक स्टेप थोड़ा ऊपर जाते हैं यार, और एक स्टेप कि जहां पे हमें डायरेक्टली पॉलिनोमियल ना दिखे। सो देखो क्लास, ये वैसे देखा गया तो स्टेट बोर्ड में भी एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर आपने अच्छी तरह से स्टेट बोर्ड सॉल्व किया है तो। देखो क्लास, रूट में x प्लस 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर x प्लस फिर से रूट में x। तो ये ना बहुत सारे बच्चे ज्यादा सोच लेते इसके बारे में, आप कैसे आएगा क्या आएगा एंड ऑल, कुछ जरूरत नहीं है। देखो प्यार से देखो, यहां से हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लो, तो मैं क्या करता हूं, रूट में x को कॉमन ले लेता हूं। तो रूट के अंदर x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2/x, एंड रूट के बाहर ये निकलेगा तो क्या बनने वाला है, रूट x बनने वाला है। यस, सो x रेज टू 1/2 बोल दू। मेरे ख्याल से तो इतना कैलकुलेशन हर एक बच्चे को समझता होगा अगर वो जेई कर रहा है तो, ओके नो? सो देखो क्लास, सिमिलर फैशन, इसमें से हम रूट x को कॉमन ले लेंगे, इसमें से रूट x को, मतलब क्या, रूट के अंदर x को कॉमन लेंगे,
तो हम शांति से पहले कर लेते हैं। रूट के अंदर x को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। यस और नो, मतलब 1 अपॉन रूट एक्स हो जाएगा। यस और नो क्लास, आर यू रियली गेटिंग मी? और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 5x एंड वी नो दैट x रूट के बाहर आ गया तो रूट x हो जाएगा। ये भी x रूट के बाहर आ गया तो रूट x हो जाएगा। तो उसे हम कॉमनली यहां पे लिख देंगे, दैट इज व्हाट x रेज टू 1/2 लिख देता हूं, क्योंकि ऊपर भी मैंने वैसे लिखा है। यस, आई थिंक सो ये कैंसिल हो रहा है। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर देंगे तो व्हाट वी गेट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। रूट के अंदर 1 1, रूट के अंदर 1 1, रूट के अंदर 1 1, सो फाइनल आंसर इज 1/2, दैट्स इट। देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्यों ज्यादा सोचते हैं मालूम नहीं, रूट के अंदर रूट एक्स है और भी दे देंगे यार, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, क्या फर्क पड़ने वाला है, वो सारा 1 अपॉन इंफिनिटी 0 ही आने वाला है। तो इसको निग्लेक्ट कर दो यार, ये कोई मैटर नहीं करता, एक टर्म है, 2 टर्म है या 10-12 टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो ऑलवेज इन दिस फैशन 0 ही देने वाला आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये मैटर करता है बॉस, इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो देखो फ्लेवर कैसे बढ़ते जा रहा है, एकदम सिंपल, बाद में थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूटिलाइज करके एंड अब रूट बिट दिखने लगा है, तो इसके बाद और अच्छा होना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। देखो क्लास, अभी फ्लेवर अच्छी तरह से मेंटेन हो गया है, तो थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्लास, नेक्स्ट प्यार से, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ, ओके, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यूब रूट है। देखो अभी तक ना रूट रूट ही दिख रहा था, अब यहां पे रूट है तो यहां पे क्यूब रूट है। चलो थोड़ा वैरायटी मिल गया हमें। यहां पे क्या है, 4th रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 और यहां पे 5th रूट ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1। तो सब ये ना डराने के लिए, ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल देखो यार, ओरली बता दोगे आप। यस, सो पूरा पूरा फोकस कर लेंगे। हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना है, इतना काम हम कर लेंगे यार, बाकी कुछ समझे या ना समझे, ओके नो? सो देखो यहां पे हाईएस्ट पावर में क्या बोल दूं, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, मतलब बाहर x ही आएगा। सो ये 1/1/x स्क्वायर फिट है बॉस, हाँ या ना? कमा यहां पे भी x स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, बट ये ध्यान में रखो क्लास, क्यूब रूट ऑफ x है, ओके नो? सो x स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर तो आ जाएगा, एंड x स्क्वायर क्यूब रूट के बाहर 2/3 बोल के आ जाएगा। यस और नो? सो यहाँ पे x रेज टू 2/3 आ जाएगा। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, हाँ या ना? कम ऑन, ओके ओके। अब देखो क्लास, अपॉन में क्या है, फिर से यहां से x रेज टू 4 कॉमन आ जाएगा, बट 4th रूट में x रेज टू 4 मतलब x ही बाहर आने वाला है, तो ये ऐसा ही दिखाई देगा। फिर से वही नाटक, यहाँ पे 5th रूट के लिए x रेज टू 4 को कॉमन निकाला तो 1 प्लस 1/x रेज टू 4 और ये बाहर आते ही 4/5 हो जाएगा। यस और नो? अब सबसे इंपॉर्टेंट से देखो क्लास, x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे x है नहीं, तो x रेज टू 1/3 अपॉन में आ जाएगा। यस, यहां से भी x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पे x कंप्लीट नहीं है, तो x रेज टू 1/5 अपॉन में आ जाएगा। यस और नो? तो मेरे ख्याल से अब हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना, x टेंड्स टू इंफिनिटी डालेंगे तो ये तो 0, ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये होल टर्म 0, वैसे ही ये होल टर्म 0, ये टर्म 0। सो रूट 1 अपॉन 4th रूट ऑफ 1, आंसर इज 1। मेरे ख्याल से ये हमें ओरली दिख चुका था। यस और नो? हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज टू 2
एंड ये स्क्वायर रूट में मतलब x ही हाईएस्ट पावर है, तो वो यहाँ पे भी x ही मिलने वाला है, x⁻1 मतलब 1 है हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों का कोएफिशिएंट देखो 1 1 था, तो 1/1। ये बहुत ही ओरली आंसर था, यस और नो क्लास। मेरे ख्याल से किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, यस ओके। अब देखो क्लास, ये भी मतलब अच्छे प्रॉब्लम्स थे, ये सिर्फ इसको समझा होगा तो बहुत सिंपल है, अदरवाइज ये डराने के लिए हमने किया था क्वेश्चन। अब कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे यार, थोड़ा हल्का ट्विस्ट ले लेंगे उसमें, थोड़ा एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह पे यार माइनस इन्फिनिटी वगैरह लेके आते हैं। देखो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिंपल बट रिप्रेजेंटेशन देखो यार, एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी देख के ही बहुत सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। अब फर्स्ट प्राइमरी स्टेप देखो क्या है कि हमें एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रहा है, तो हम ना वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं। हम क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू -x ऐसे पुट कर लेंगे, तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। सो ये मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को समझा है, हाँ या ना, ओके। सो यहाँ पे देखो अब नया क्वेश्चन क्या बनेगा, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की जगह पे -y डालना है। सो ये क्या बनने वाला है, रूट के अंदर y² - 4y, यस, माइनस यहां पे क्या होगा y² + 4y। आई थिंक सो मेरे हर एक बच्चे को ये समझा है मैंने क्या लिखा है। अब कुछ नहीं, रूट है और बीच में माइनस है, सो हम रैशनलाइज करने की कोशिश करते, तो क्या करेंगे क्लास, इसी के प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट वी गेट y² - 4y प्लस y² + 4y, उससे मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड भी करना जरूरी है क्लास, यस और नो, तो ही बैलेंस होने वाला है, वैलिड ऑपरेशन हो जाएगा, यस। अब a - b × a + b आपको पता है यार, बचपन से करते आ रहे हो, a² - b², यस, और ये सब टर्म तो वैसे ही रहने वाला है। यहाँ पे हम अगर y² को कॉमन निकाल लेंगे तो व्हाट वी गेट, y² को कॉमन निकालेंगे तो 1 - 4y, एंड y हमारा बाहर निकलेगा बिकॉज स्क्वायर रूट में y² मतलब y ही आने वाला है। यहाँ पे भी हम सेम थिंग कर लेंगे, y² को कॉमन निकाल के बाहर y, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + 4y, यस और नो क्लास, कम ओके। अब यहाँ पे आप देख लो प्यार से, y² और y² कैंसिल हो रहा है, -4y मतलब -8y अपॉन, यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे एंड अंडर रूट में कुछ तो चीजें होंगी जिसकी वैल्यू देखो y टेंड्स टू इन्फिनिटी डालते ही ये 0 तो रूट में 1 मतलब क्या आने वाला है, ये 1 1 आने वाला है, ये y गेट कैंसल, -8 upon 2, that is what -4 is our final answer। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझता है, यस और नो क्लास, बिकॉज ऐसा डिक्टो सेम सम हमने स्टेट बोर्ड में भी किया था, बस उसमें माइनस इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमने उसको ऐड करके थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बना दिया, बाकी कुछ नहीं है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? यस, फ्लेवर समझ में आ चुका है। माइनस इन्फिनिटी हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा था, तो हमने नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया एंड उसमें इन्फिनिटी में प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया। इज दैट क्लियर टू यू? रूट दिख रहा था तो रैशनलाइज करके हमने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। तो ये बेबी स्टेप्स है जो हमने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड के लेक्चर्स में भी देखे थे एंड यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। यस, अब कुछ अच्छा लेके आते हैं क्लास, थोड़ा अलग। जेई में 2-4 बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं क्लास, एंड लास्ट 3-4 साल में नहीं आए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट 3-4 साल में नहीं आए। जब से एनटीए ने पेपर स्टार्ट करना चालू किया तब से अभी तक तो अपकमिंग क्वेश्चन नहीं पूछा है। पूछना चाहिए बिकॉज जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हर एक फ्लेवर है। तो देखो क्लास इस बार आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है एंड
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 बोल दिया है क्लास, इज इक्वल टू 0 बोल दिया है। एंड हमें पूछा है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसमें और भी अच्छे अच्छे फ्लेवर हम ऐड कर लेंगे एक बार इसका सॉल्यूशन देख लिया तो। सो देखो पूरा फोकस कर लो क्लास, पूरा फोकस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम पहले इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे क्लास। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन माइनस बी एक्स देन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोला। अब हम क्या कर लेंगे क्लास, एक्स स्क्वायर की पावर है उसे कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे तो टर्म्स एक साथ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आएगा, 1 माइनस ए आ जाएगा, तो ये गया ये गया। माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा क्लास, ए प्लस बी आया ना कम। देन अब कांस्टेंट क्या बच रहा है, 1 माइनस बी। सो यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोला है क्लास यार। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा तो सबसे पहले हमने देखो ट्री बना दी थी, वहां पे 3 केसेस बोला था। फ्रैक्शनल फंक्शन होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो 3 केसेस होते हैं। न्यूमरेटर की पावर बड़ो होगी देन डिनोमिनेटर, तो आंसर इंफिनिटी होगा। छोटू होगी तो 0 होगा एंड इक्वल होगी तो यस यस क्या होगा, कोएफिशिएंट का रेशो होगा। अब ये 0 कब होता है, 0 कब होता है, जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी होगी। अब यहां पे देखो हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर की पावर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर 1 है, तो यहां पे तो 0 आ नहीं सकता। बट हमें लेके आना है बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 दे दिया है क्लास, हमें फाइंड नहीं करना है, दे दिया है। तो कंपलसरी ये टर्म 0 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं होगी, एंड ये भी टर्म 0 होना चाहिए तो x की टर्म भी नहीं होगी। मतलब न्यूमरेटर की पावर लेस देन डिनोमिनेटर पावर हो जाएगा एंड हमारा आंसर 0 आ जाएगा। यस और नो क्लास। सो देखो सारे फंडे लग रहे हैं, तो यहां से 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0 बोला तो a इज इक्वल टू 1 मिल गया, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बोल दिया तो a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इज इक्वल टू -1। दैट्स इट, हमें हमारा आंसर मिल गया, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1। देखो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, यस और नो। अगर अच्छा कुछ जेई का बनाना है ना तो मैं यहां पे ना शायद से 2 या 3 लिख देता था, तो उससे क्या हो जाता था, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो 2 आ रहा है, मतलब क्या, रेशियो ऑफ हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट का रेशो हमें मिलना चाहिए तो ही 2 आ सकता है, क्योंकि 0 इंफिनिटी ये तो नहीं आ रहा है। मतलब क्या, पावर्स इक्वल होने जरूरी है, तब हमें क्या कंडीशन मिलेगा क्लास। ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, अब मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, सो कंफ्यूज मत होना क्लास। आंसर हो चुका है, हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। तो यहां पे देखो 2 आने के लिए हमें पावर्स को इक्वल होना बहुत जरूरी है, यस और नो क्लास। सो यहां से हमें क्या पता चल गया, a प्लस बी मतलब 1 माइनस ए 0 होगा, ये ठीक है, ये ठीक है, यस। यहां पे कोएफिशिएंट 1 है तो यहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, तो ही हमें रेशियो क्या मिलेगा, 2/1 2। सो देखो 2 कंडीशन फिर से मिल गई, तो यहां से a की वैल्यू 1 मिल गई एंड a की वैल्यू यहां पे 1 डालेंगे तो b की भी वैल्यू 1 मिल गई। देखो आंसर कैसे फटाक से चेंज हो गया, 0 का हमने 2 कर लिया तो आंसर थोड़ा चेंज हो गया। बट यहां सेकेंड केस जो मॉडिफिकेशन है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है रादर देन 0। इज दैट क्लियर टू यू, हाँ या ना, कम ऑन। सो देखो यार हमने काफी अच्छी वैरायटी कवर कर ली है जो जेई मेंस में नॉर्मली
इन्फिनिटी वाला जो टाइप्स होता है उसमें से पूछते हैं। सो होपफुली आपने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, एंजॉय किया होगा। अब देखो क्लास सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, दैट इज व्हाट एल हॉस्पिटल रूल। देखो एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्फिनिटी वाला टाइप होता है वैसे ही एल हॉस्पिटल के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास। देखो क्लास एल हॉस्पिटल के लिए पहले कंडीशन क्या होती है, अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है, मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर हमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं क्लास, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूं क्लास। देखो यहां पे हमें ये फॉर्मूला पता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो यहां पे अगर मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दूं तो sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड x इज इक्वल टू 0/0 फॉर्म मिल गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो हम एल हॉस्पिटल रूल, लापिताज रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो क्लास, सो क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों सेपरेट लेना है क्लास। तो अब यहां पे क्या मिलेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x एंड x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और एट x इज इक्वल टू 0 यहां पे वैल्यू पुट करना है। सो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1/1, सो आंसर इज 1। अगर फिर से हमें 0/0 मिला तो फिर से यही स्टेप रिपीट करना है। मतलब जो हमें डेरिवेटिव निकालने के बाद टर्म्स मिलेंगे वहां पे x इक्वल टू 0 डाला तो 0/0 मिला, तो फिर से डेरिवेटिव सेपरेट न्यूमरेटर का, सेपरेट डिनोमिनेटर का। आर यू रियली गेटिंग मी? फिर से वैल्यू को पुट करो, फाइनाइट मिला तो दैट इज व्हाट आंसर, अदरवाइज फिर से आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? देखो ये होता है लापिताज रूल। सो नॉर्मली 2 बार हमें अगर डेरिवेटिव निकालना पड़े तो इट्स ओके, बट 2 से ज्यादा अगर हमें डेरिवेटिव्स निकालना पड़ रहा है तो हमें ये मेथड यूज नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैक्सिमम 2 बार हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ा तो हम ये मेथड यूज कर लेंगे, अदरवाइज देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज कि जिससे हमें आराम से आ जाएगा। देखो आगे जाके मैं एक एग्जांपल आपको बता दूंगा कि जिसमें हमें लापिताज रूल नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है क्लास, बेसिक टेक्निक में भी ट्रिग्नोमेट्री का होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वगैरह यूटिलाइज करके कैसे हम रिजल्ट को ला सकते हैं वो हम अप्रोच आपको बता देंगे। ओके नो? सो लापिताज रूल तो हमें समझ में आ रहा है, तो उससे हम बहुत सारे फॉर्मूलेस डिराइव भी कर सकते हैं। अभी मैंने ये एक फॉर्मूला बता दिया। वैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, अभी यहां पे भी देखो साइन इनवर्स 0 इज 0 एंड x तो 0 ही है, तो ये 0/0 ही आ रहा है, यस और नो? तो लापिताज रूल, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x², और x का डेरिवेटिव 1, x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो ये 1/1 मिल जाएगा। सो आंसर क्या मिल गया फिर से यहाँ पे 1। इज दैट क्लियर टू यू? वैसे ही tan इनवर्स x का भी निकाल सकते हो, tan x अपॉन x का भी निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने ये आपको अच्छी तरह से बता दिया है। यस, सो चारों फॉर्मूले हमें समझ में आ गए। कौन से? sin x अपॉन x, देन sin इनवर्स x अपॉन x, देन tan x अपॉन x, देन tan इनवर्स x अपॉन x। इन सब का आंसर क्या आने वाला है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 कुछ भी हो इनमें से आंसर 1 ही आने वाला है। यस और नो क्लास? कम ऑन, मेरे ख्याल से तो मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आ गया व्हाट इज लापिताज रूल। यस, अब हम लापिताज रूल को तो समझ लिया, एल हॉस्पिटल बोल दो या लापिताज बोल दो यार, इट्स अप टू यू, आपको जो पसंद है वो। अब आगे क्या करेंगे? देखो क्लास, आगे काफी अच्छे रिजल्ट्स है। एकदम कॉमन रिजल्ट है 1 - cos x अपॉन x², लिमिट x टेंड्स टू 0।
अब ये रूल ना हमें पता होना चाहिए क्लास, हर बार डिराइव नहीं करते बैठ सकते। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 ऐसे लिख दूं, यहाँ पे अपॉन एक्स, तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहाँ पे भी वही काम। आई थिंक सो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1, कब, जब थीटा टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 है तो x बाय 2 ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 गेट कैंसल, 1 बाय 2 इज आंसर। तो ये हमें ना ऑलवेज दिमाग में फिट होना चाहिए, बिकॉज ना एवरी टाइम इसमें टाइम पास करने में ना मतलब हमारे 10-15 सेकेंड वेस्ट हो जाएंगे। सो ये हमें नहीं करना है कभी, ये दिमाग में फिट होना ही चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा तो 1 बाय 2 आंसर आता है। ओके नो। अब एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं क्लास, जस्ट फ्लेवर ऐड होने के लिए कि बाबा एल हॉस्पिटल रूल कैसे हमें यूटिलाइज करना है। देखो प्रॉब्लम क्या है, गिवन है f of 9 is equal to 9 and f dash of 9 is equal to 4, लिमिट x टेंड्स टू 9 है, रूट के अंदर f of x है -3 अपॉन रूट में x -3। तो बहुत सिंपल है क्लास, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी लिमिट के प्रॉब्लम में, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। सो 9, f ऑफ 9 की वैल्यू 9 है तो रूट में 9, 3 - 3 0 आ रहा है, एंड रूट ऑफ 9 इज 3 - 3 0 आ रहा है, तो 0 बाय 0, हेंस हम एल हॉस्पिटल या लापितास रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर का क्या, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, but this is not x, so into its derivative f dash of x, हाँ या ना, कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, देखो क्लास लिमिट x टेंड्स टू क्या है 9 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f of 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी f of 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। f of 9 की वैल्यू 9 है तो रूट 9 इज 3, सो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू 3। f डैश ऑफ 9 क्या है 4, सो 4 अपॉन 1/2 रूट 9 कितना होगा 3। देखो क्लास, आई थिंक सो ये सब कुछ कट होके सीधा आंसर हमें 4 मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट आवर फाइनल आंसर। आई थिंक सो लापितास रूल का एप्लीकेशन समझ में आ चुका है। मैंने डायरेक्ट नहीं यूज किया, पहले देखा कि 0 बाय 0 आ रहा है क्या, बाद में हमने लापितास रूल को अप्लाई कर दिया। अब देखो क्लास, एक अच्छा फेमस क्वेश्चन ले लेंगे या केसेस ले लेंगे क्लास। देखो यहाँ पे हमें बेसिक रूल्स तो अब समझ में आ गए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड, साइन एक्स अपॉन एक्स, टैन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एंड टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, ये सब कुछ समझ में आ गया। अब मुझे थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स को देखो थोड़ा सा कैसे डील करना है वो बताना क्लास। x टेंड्स टू 3 साइन ऑफ x -3 अपॉन x -3। अब होता क्या है मालूम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, x टेंड्स टू 0 नहीं है, मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। अरे क्यों नहीं होगा, होगा ना। देखो यहाँ पे x/3 है, यहाँ पे भी x/3 है, एंड x टेंड्स टू 3 रहेगा तो ये थीटा 0 ही देने वाला, यस और नो। सो इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं x -3 इज इक्वल टू y। x टेंड्स टू 3 है तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब ये कैसा दिखाई देगा, y टेंड्स टू 0 sin y अपॉन y, सो इज इक्वल टू 1 हमें आराम से लिख सकते हैं क्लास। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? ये केस हो गया। अब दूसरा केस देखो क्लास, दूसरा प्यार से सुनो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x क्या होगा। अब जैसे मैंने बोला बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 0 नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वैसे बहुत सारे बच्चे ये नहीं देखते sin x अपॉन x है तो सीधा आंसर लिख देते हैं 1, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज x टेंड्स टू 0 नहीं है ना क्लास, यस और नो।
आर यू रियली गेटिंग मी? देखो हाँ, यहाँ पे 0 नहीं था, बट यहाँ पे भी x नहीं था, x -3 था, तो ओवरऑल वैल्यू 0 ही आ रहा था ना। यहाँ पे sin x अपॉन x है, ठीक है, बट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे हम वो फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे? देखो x टेंड्स टू इंफिनिटी है एंड ये क्या है? साइन इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी हम बता नहीं सकते, बट साइन एक्स फंक्शन का रेंज क्या होता है? -1 to 1 ही होगा। सो इनमें से ही कुछ तो वैल्यू आने वाली है, तो हमें कंफर्म पता चल चुका है सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन इंफिनिटी इज 0। सो इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा? 0। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? हाँ या ना? एंड वैसे ही हम अगर पूछ लिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x कितना होगा, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट से 0 ही आने वाला है। ये मेरे हर एक बच्चे को समझ में आ चुका है क्लास। देखो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ना हमारा बेसिकली माइंड सेट करते हैं अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पूरा फोकस करके ये सब समझ लो, नोट डाउन कर लो, दिमाग में ज़हन में फिट कर लो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लेके आते हैं। छोटी छोटी मिसकॉन्सेप्ट होती है क्लास, उसे अगर क्लियर कर दिया तो क्या है? बहुत सिंपल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x इंटू साइन ऑफ 1/x। अब यहां पे देखो x टेंड्स टू ये इंफिनिटी एंड साइन 0 इज 0 इंटू इंफिनिटी, तो ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म ही आने वाला है। तो यहां पे हमें क्या करना है? देखो इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/x एंड साइन इंफिनिटी क्या है? सॉरी, x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0 होगा। x टेंड्स टू इंफिनिटी है मतलब 1/x टेंड्स टू 0। तो ये देखो ना, साइन 0 अपॉन 0 या 1/x को हम y बोल देंगे तो y टेंड्स टू 0, तो साइन y अपॉन y हो जाएगा। लिमिट y टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आएगा? 1। सो ये जो हमारा क्वेश्चन था x इंटू साइन ऑफ 1/x, इसका आंसर 1 क्यों आ गया वो मेरे हर एक बच्चे को समझा। यस, दो देयर इज x टेंड्स टू इंफिनिटी, हमें इसका आंसर 1 मिला इस बार। यस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्लास। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट, कम ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। अब हम x टेंड्स टू अगर 0 डालते तो tan 0 इज 0, sin 0 इज 0, मतलब ऊपर 0 नीचे भी 0। सो लापिताज रूल अप्लाई कर सकते हैं। सच में करना चाहिए क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार एक्सपीरियंस ले लेते हैं क्लास। सो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec square x, sin x का cos x अपॉन 3 sin square x cos x, बरोबर है। x टेंड्स टू 0 डाला तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 इज 0, और यहाँ पे साइन 0 है तो 0 ही आने वाला है, 0/0। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लेने जाएंगे ना तो पागल हो जाएंगे क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? इसीलिए मैं यहाँ आके रुक जाता हूं, रिवर्स मारता हूं कि हमें लापिताज रूल अप्लाई नहीं करना है। मैंने आपको बोला था ना कि थोड़ा सा चेक करना चाहिए क्लास, सच में लापिताज रूल से ये वर्कआउट होगा क्या या बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा। लापिताज रूल हमारे शॉर्टकट टेक्निक के लिए है क्लास। आर यू गेटिंग मी? अगर वो लॉन्ग कट हो रही है तो उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? अब हम बेसिक स्टेट बोर्ड के मेथड से जाएंगे। tan एंड इसको हम साइन के एंड कॉस के टर्म में लिखेंगे तो कैसा दिखेगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो साइन कॉस होल अपॉन कॉस इंटू साइन क्यूब एक्स। तो ये एक साइन एक्स और ये एक साइन एक्स कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यस, अब मुझे बताओ, ये मुझे कभी त्रास नहीं देगा बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बट ये हमें त्रास दे रहा है। यस, तो कुछ तो डील कर लेते हैं क्लास। 1 माइनस cos x, तो हम 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे क्लास। सो व्हाट वी गेट? 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x
और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस एक्स, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स गेट कैंसल, तो हमें यही बचा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पुट कर लेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 इज 2, सो 1/2 इज द आंसर। आर यू गेटिंग मी क्लास? देखो ये कितना सिंपल हो गया। सो हमें ये पता होना चाहिए क्लास कि कहां पे रुकना है, हमें एल हॉस्पिटल रूल कहां पे नहीं अप्लाई करना है। ओके नो, तो ये जानबूझ के मैंने ये प्रॉब्लम लिया था बिकॉज बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार एल हॉस्पिटल है तो क्या हम कर देंगे। ऐसा नहीं है, एवरीवेयर नहीं लगेगा क्लास, या लेंदी हो जाएगा। ओके नो, सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है चीज समझना कि कहां पे हमें लापिताज रूल सच में अप्लाई करना है। ओके, अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा था ना, तो उसका पीक पॉइंट आ जाएगा। ये सबको पता होना चाहिए बिकॉज जेई को ये बहुत पसंद है। कौन सा? GIF वाला चीज। फ्यू रिजल्ट्स तो हमने देख लिए क्लास, बट GIF वाला चीज ना जेई को बहुत ज्यादा पसंद है क्लास। प्यार से देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में sin x अपॉन x, तो आंसर क्या आएगा, ऐसे वो पूछ रहे हैं। अभी मेरी बात सुनो क्लास, इस चीज के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, ये साइन x का ग्राफ है, और ये tan x का ग्राफ है। ये तीन चीज आप प्लीज समझ लो। अभी 0 के जस्ट राइट साइड में जाएंगे तो tan x सबसे बड़ो वैल्यू लग रही है एंड sin x सबसे छोटू वैल्यू हो जाएगी, यस और नो। सो बेसिकली इस ग्राफ को समझ के हम एक रिजल्ट बना सकते हैं क्लास। tan x इज ऑलवेज ग्रेटर देन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x का लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तब, 0 प्लस होगा तब, मतलब राइट हैंड साइड पर मैं बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो ये मेरे हर एक बच्चे के दिमाग में अगर ये रिजल्ट फिट है ना, तो ऐसे सम सॉल्व करना एकदम फालतूगिरी का काम है। देखो क्लास, अब sin x अपॉन x, sin x बड़ो है या x बड़ो है? जब x टेंड्स टू 0 होगा तब x बड़ो है। सो x बड़ो है मतलब क्या? sin x छोटू है, छोटू अपॉन मोटू का वैल्यू 0 पॉइंट में होगा एंड बॉक्स ऑफ 0 पॉइंट इज ऑलवेज 0। हाँ या ना? देखो ये रिजल्ट पता है, तो ये तो बच्चेगिरी का काम हो गया है। अब इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x क्या होगा? कम ऑन, tan x अपॉन x, tan x सबसे बड़ा, सो मोटू अपॉन छोटू, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट में आ जाती है बिकॉज 0 के जस्ट राइट साइड में जस्ट बड़ा है, वो जस्ट बड़ा मींस 1 पॉइंट समथिंग में होगा। आर यू गेटिंग में? बहुत आगे नहीं जाना है क्लास हमें। 0 x टेंड्स टू 0 पे मतलब यहां देखना है ना, यस और नो। सो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। ओके नो, ये दिमाग में फिट कर लो क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x क्या हो जाएगा? x अपॉन साइन x, x जस्ट बड़ो है साइन x से, तो ये 1 होगा। फिर से आप बोलोगे कितना बड़ा है, आपको क्या पता है? ऐसे मत सोचो क्लास, हमें x टेंड्स टू 0 पे देखना है, जस्ट बड़ो, इतना समझ में आ गया तो भी बहुत हो गया। आर यू गेटिंग मी? इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? दिमाग में फिट हो चुका है? ओके, तो ये रिजल्ट्स ना कॉमनली आपको बहुत ही टेंस करवा देंगे बिकॉज GIF इसमें इंक्लूड है, तो आपको समझेगा नहीं। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x अपॉन x इज 1 एंड GIF ऑफ 1 इज 1। ऐसा बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। क्या करते हैं? देखो ये मिस कॉन्सेप्ट है, लिमिट अंदर ले लेते हैं, तो वो क्या सोचते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1। ऐसा नहीं होता, ये दिमाग में फिट कर लो। लिमिट अंदर नहीं आता, GIF के अंदर लिमिट नहीं आता, ये दिमाग में फिट कर लो क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूं। ओके नो,
एंड बहुत सारे बच्चे माइनस लेके आएंगे ऐसे कॉन्सेप्ट में। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ओके नो। लेफ्ट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टैन एक्स, एंड एक्स का भी नेगेटिव माइनस एक्स ही होगा। तो यही रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी एप्लीकेबल है, ये दिमाग में फिट कर लो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? सो सिर्फ राइट हैंड साइड भी देखा तो भी चलेगा बिकॉज लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है। तो कोई बच्चे बोलेंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों देखना चाहिए, आपने सिर्फ राइट साइड ही क्यों देखा? बिकॉज ये तीनों फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है ना। सो इसीलिए वही नेचर उनका लेफ्ट हैंड साइड में भी फॉलो होने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू? फिट दैट? ओके। अब देखो क्लास, हमने काफी अच्छा नॉलेज रिगार्डिंग एल हॉस्पिटल रूल बना दिया एंड उसमें हमने बहुत सारे रिजल्ट्स भी देख लिए एंड जीआईएफ को यूटिलाइज भी कर लिया। ओके नो। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल एंड लॉग वाले, तो बेसिक फॉर्मूले तो हमें पता होने चाहिए कि क्या है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log n। अब यही फॉर्मूला हम लापिताज से भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखो x टेंड्स टू जीरो है तो एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1 माइनस 1 इज 0 अपॉन 0। सो ये क्या होगा? लापिताज रूल 0 बाय 0 है तो a रेज टू x का क्या होता है? a रेज टू x इंटू log a। x का क्या होगा? 1। x टेंड्स टू जीरो एनीथिंग रेज टू जीरो इज 1, सो आंसर इज log a। मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को ये समझ में आता है। यस। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है? लॉग का क्या है? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तब आंसर क्या आ जाता है क्लास? 1। ये कैसे समझा? फिर से लापिताज रूल। लॉग का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 और ये भी 0, तो 0 बाय 0 है तो लापिताज रूल हम अप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी गेट? लॉग का क्या होता है डेरिवेटिव? 1 अपॉन x, बट दिस इज नॉट x इंटू इट्स डेरिवेटिव 1 ही है एंड x का डेरिवेटिव 1। x टेंड्स टू 0 डाला तो फिर से 1 ही आने वाला है। बट इंपॉर्टेंट कौन सा रिजल्ट है? देखो ये वाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस x अपॉन x। तो इसका आंसर होता है -1। कैसे? लापिताज से ही कर लेंगे क्लास। log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x, बट दिस इज नॉट x, तो इंटू इट्स डेरिवेटिव में क्या आएगा? -1 आने वाला है, ये भूलना नहीं है क्लास। सो यहां पे देखो -1 बच जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? x टेंड्स टू 0 डाला तो ये 1 और ये -1। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? सो मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चों को ये टाइप भी समझ में आ चुका है क्लास। यस और नो? इसका सबसे बेस्ट प्रॉब्लम मैं करके देता हूं बिकॉज ये सारे प्रॉब्लम्स हमने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड वाले लेक्चर्स में करवा दिए क्लास। तो सबसे बेस्ट प्रॉब्लम या टेक्निक आपको मैं यहां पे सिखा देता हूं क्लास। देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और हमें क्या दिया है? e रेज टू x माइनस e रेज टू साइन x अपॉन x माइनस साइन x। अब आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे जो पावर में है उसी का डिफरेंस यहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे करना है, दैट इज व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो हमें फर्स्ट क्या करना होगा, ऐसे समय एक टेक्निक है कि e रेज टू साइन x को कॉमन ले लो। तो e रेज टू साइन x को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? e रेज टू x अपॉन e रेज टू साइन x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये अपॉन का ऊपर गया तो x माइनस साइन x हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में यही तो टर्म हमें है। देखो कितना सिंपल होने लगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? अब x टेंड्स टू 0 है तो 0 माइनस 0 इज 0 ओनली, मतलब ये टर्म भी 0 आ रहा है, ये टर्म भी 0 ही आ रहा है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तो आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ e रेज टू साइन x। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो e रेज टू 0 इज 1। देखो क्लास कितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, विद इन 10 सेकेंड में हो गया अगर हमें ये ऑब्जर्व हुआ तो।
एंड ये डिफरेंस हमें 0 मिल रहा है ना, सो ये 0/0 आ रहा है, तो हम ये सब टेक्निक यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? पक्का बोलो। सिमिलर फैशन में क्लास एक बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्लास, इसमें क्या वैरायटी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नहीं है, 3 है, साइन के साथ कुछ तो अलग ही टर्म है एंड लॉग के साथ कुछ तो अलग ही टर्म है। तो सबसे पहले काम मैं कर लेता हूं, इस लॉग को यहां सेपरेटली लिख देता हूं, 1/log ऑफ x माइनस 2। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसके साथ पहले हम डील कर लेते हैं, ये सब कुछ एक ही साथ है क्लास। कमा अब x टेंड्स टू 3 है, तो 3 - 3 0, e रेज़ टू 0 इज 1, 1 - 1 0 होता है। चलो अच्छी बात है ये। तो हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अगर इससे हमने डिवाइड कर लिया तो इससे हमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। यस। अब इससे फायदा क्या होगा, इस चीज का लिमिट तो हमारा 1 आने वाला है। क्यों? बिकॉज x टेंड्स टू 3 है, तो ये f ऑफ x होगा, साइन f ऑफ x अपॉन f ऑफ x व्हेन f ऑफ x टेंड्स टू 0, आंसर इज 1 होता है। ओके नो? तो इसका काम तो हो चुका है क्लास, कोई इशू नहीं है। अब पूरा फोकस यहां पे कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 3 e रेज़ टू x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन लॉग ऑफ x माइनस 2। यस, बरोबर है। ओके, अब यहां पे x माइनस 3 है, यहां पे x माइनस 2 है, तो मैं क्या करता हूं, देखो क्लास, मैं जबरदस्ती यहां पे -1 +1 कर दूं, तो ये -2 - 1 इज -3 बन जाएगा। एंड हमारा ये फॉर्मेट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 3 e रेज़ टू x माइनस 3 -1, और यहां पे क्या है, log ऑफ 1 प्लस x माइनस 3। सो log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x है, तो x माइनस 3 से मैं डिवाइड बोथ साइड कर दूं क्लास। अब x टेंड्स टू 3 है, मतलब x माइनस 3 टेंड्स टू 0 है, तो e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x क्या होता था, 1 होता था। एंड log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x क्या होता है क्लास? हमें फॉर्मूला पता है कि नहीं क्लास? यस और नो? सो देखो क्लास, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो, a रेज़ टू 1 प्लस x होल रेज़ टू 1/x का आंसर e होता था लिमिट x टेंड्स टू 0 के लिए। तो log ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा अलॉन्ग विथ log, तो log e की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे भी इसका आंसर क्या मिलने वाला है क्लास, 1। सो 1 अपॉन 1, फिर से आंसर क्या, फाइनल आंसर हो जाएगा 1। यहां पे मुझे आपको बताना क्या था क्लास, ये दिखने में वियर्ड था ना इनिशियली, x टेंड्स टू 0 नहीं था, यहां पे भी कॉमन टर्म नहीं थे, log के साथ x माइनस 2 था, e रेज़ टू x माइनस 3 था, बट फिर भी कैसे हमने मैनेज किया वो मुझे सिखाना था क्लास। जुगाड़ बोल देते इसको यार, हमने हमारा जुगाड़ कर दिया एंड आंसर लेके आ गए क्लास। यस, सो ये भी मेरे हर एक बच्चे को समझा। अब देखो क्लास, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने अभी बताया, लॉग का फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया था, 1 प्लस x होल रेज़ टू x इज इक्वल टू e होता है कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है। देखो क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा तो 1 प्लस x होल रेज़ टू 1/x इज इक्वल टू होता है e। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इन्फिनिटी, लापितास और ये, इनमें से एक तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा क्लास, कुछ भी कर लो, कोई भी पेपर सेटर हो, आना ही आना है। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, कौन सी मैं बता देता हूं। अब लिमिट समझो x टेंड्स टू 0 है, 1 प्लस k टाइम्स x है एंड 1 रेज़ टू होल रेज़ टू 1/x है। तो यहां पे मैं क्या कर लूंगा क्लास, यहां x है ना, सो 1 प्लस kx होल रेज़ टू 1/kx जबरदस्ती लिख लू, एंड ये k को एडजस्ट करने के लिए यहां पे k लिख दू। सो अब देखो ना क्लास क्या मिलेगा, kx को हमने y अज्यूम किया तो 1 प्लस y होल रेज़ टू 1/y, x टेंड्स टू 0 है तो y भी टेंड्स टू 0 होगा, तो इसका आंसर e आ जाएगा, e रेज़ टू k, मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा, e रेज़ टू k। देखो ऐसे समझ के अगर आपने फॉर्मूला डिराइव कर दिया ना, तो वो
एग्जाम में भी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आपको ये सब कुछ दिखेगा। आपने रट्टा मार लिया ना तो बहुत इश्यूज है, तो इसीलिए ऐसे ना डिराइव करने की थोड़ी थोड़ी आदत भी लगा दो क्लास। ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे डेटा हम मगअप नहीं कर सकते, तो वो आई साइट फिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एस्पेक्ट है क्लास। अब सिमिलर फैशन में जनरलाइज लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, x टेंड्स टू 0 नहीं लिखते, x टेंड्स टू a लिखते हैं। 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल रेज टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e आ जाएगा कब? जब f ऑफ a टेंड्स टू 0 होगा तब। देखो 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाय एक्स इज e, बट x की जगह पे f ऑफ x होगा एंड f ऑफ a की वैल्यू 0 है, तो यही आंसर आने वाला है। सिमिलर फैशन में यहाँ पे k टाइम्स होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? e रेज टू k। तो डिक्टो सेम फैशन में आपको एटलीस्ट फॉर्मूलाज को कैसे डील करना है वो अच्छी तरह से समझा है। अब इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन कर लेते हैं एंड इस बहुत ही लेंदी सेशन को यहां पे स्टॉप कर देंगे क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? चलो क्लास पूरा फोकस कर लेते हैं। देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर होल रेज टू 1 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्लास, हमें इसको कन्वर्ट कर देना है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाले टर्म में। तो यहाँ पे 1 नहीं है तो हम 1 प्लस कर देंगे एंड 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो 1 ऐड कर दिया एंड 1 को अब हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे एंड होल रेज टू ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, वैसे के वैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो व्हाट वी गेट 1 प्लस, देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1 प्लस 3x स्क्वायर, 1 गेट कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर होल रेज टू 1 अपॉन x स्क्वायर। यस और नो क्लास? यस और नो? ये मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मुझे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल रेज टू 1 बाय एफ ऑफ एक्स चाहिए था, तो ये मैं ना क्या कर लेता हूं, इस चीज को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, चलेगा? यस और नो? एंड यहां पे जबरदस्ती मैं क्या लिख दूंगा, मुझे जो एफ ऑफ एक्स चाहिए वो लिख देता हूं, दैट इज व्हाट माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर। तो इससे मैंने डिवाइड किया तो इससे मुझे मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहां पे क्या लिख दूंगा क्लास, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 5x स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर था ही, तो ये हमने थोड़ी सी रीअरेंजमेंट कर ली क्लास। सो इससे क्या होगा, देखो क्लास x टेंड्स टू 0 है तो ये क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। सो एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, सो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स होल रेज टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का आंसर हमने क्या बोला था, e। तो ये पूरी टर्म हमें क्या दे देगा, e दे देगा क्लास, एंड e रेज टू ये, तो लिमिट यहां पे जाने वाला है, तो सिर्फ अब मुझे लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर, x टेंड्स टू 0 है तो ये 0, सो माइनस 2 बचा, तो आंसर इज e रेज टू माइनस 2। दैट्स इट क्लास। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा क्वेश्चन कितना सिंपल हो चुका है, समझ में आ चुका है क्लास। अगर नहीं समझा है तो प्लीज 2 मिनट आप रिवाइंड कर लो एंड फिर से एक बार चेक कर लो। अब क्लास देखो, लास्ट कॉन्सेप्ट है सैंडविच थ्योरम, बिकॉज हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉग की कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकी है क्लास। लास्ट कॉन्सेप्ट सैंडविच थ्योरम अलग है बिकॉज स्टेट बोर्ड में हमने देखा नहीं था, तो प्यार से देखो क्लास, समझ लो, एक प्रॉब्लम कर लेंगे एंड लेक्चर को स्टॉप कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ग्राफिकली बता देता हूँ बिकॉज स्टेटमेंट से मेरे किसी भी बच्चे को नहीं समझेगा। ये ऊपर का ग्राफ दिख रहा है, दैट इज व्हाट h ऑफ x है, ये नीचे का ग्राफ दिख रहा है, दैट इज व्हाट g ऑफ x एंड f ऑफ x, उसके बीच में मतलब कंडीशन क्या है, h ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x। अगर ऐसा है तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पे क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड्स टू h ऑफ x इज इक्वल टू h ऑफ x का लिमिट एंड g ऑफ x का लिमिट एट x टेंड्स टू a, दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। देन अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके बीच में लाई करने वाला f ऑफ x का भी लिमिट वैल्यू एट दैट पॉइंट क्या आने वाला है,
वही आने वाला है। देखो कितना सिंपल लॉजिक है, ग्राफिकली बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखो कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इन दोनों के बीच में, अगर ये लोअर एंड अपर का लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए पे सेम आ रहा है, तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स भी उसके बीच में सैंडविच हो जाएगा ना। नाम क्यों गिरा, सैंडविच थ्योरम समझ में आ चुका है। तो उसकी भी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए सेम ही होने वाली है। आर यू रियली गेटिंग मी? अब देखो इसको हम कुछ प्रॉब्लम के साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम तो बहुत बढ़िया है, बेसिकली आपको ये समझेगा भी नहीं कि सैंडविच थ्योरम से हमें इसको यूटिलाइज करके सॉल्व करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बोला है। देखो अदरवाइज ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने वाला है। ये 0 अपॉन बी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ऐसे हम आंसर बोल देंगे एंड खत्म कर देंगे। तो वैसा कुछ आंसर है नहीं क्लास इसका। पूरा फोकस कर लो, पूरा देखो क्लास। हमें तो 0 लगने वाला था, यस और नो। सो मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे 0 को ऑप्शन लिख दो क्या, बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज क्लास ऐसे ही क्वेश्चन में हमें मार्क्स निकालना है, बिकॉज रिलेटिवली हमें यहां से बहुत ही अच्छा स्कोर मिलेगा। दुनिया इसको आइदर 0 लिखेगी या छोड़ देगी, हमें +4 लेके आना है ऐसे क्वेश्चन में। देखो क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बॉक्स ऑफ 2.5 ये 2 से इक्वल है या 2 - 1 1 से ग्रेटर है, यस और नो, यस और नो, ये समझ में आ रहा है। अब -2.5 का क्या आ जाएगा, -2.5 किसके बीच में लाई करता है, -2.5 -3 एंड -2, तो ये -2 से क्या है, यस और नो। क्यों, बिकॉज -2.5 का बॉक्स क्या आ जाएगा, -3, तो यहां इक्वल हो रहा है, बट इससे वो क्या है, छोटू है। इज दैट क्लियर टू यू? सो मैं इन जनरल अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो क्लास, कि बॉक्स ऑफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के एंड लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, बॉक्स ऑफ के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के -1 एंड लेस देन और इक्वल टू के, तो मेरे ख्याल से मैंने कुछ रॉन्ग नहीं लिखा है, हाँ या ना? कम ऑन क्लास, हाँ या ना? अगर इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो हमें बॉक्स में क्या दिया, a/x, तो k की जगह पे मैं a/x यहां पे पुट किया, तो यहां पे भी a/x आ जाएगा और यहां पे भी a/x -1 आ जाएगा, यस और नो क्लास? बोलो। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, कुछ दिमाग को यूज नहीं किया मेरे ख्याल से, तो यस और नो। अब इसको हम x/b से सब जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x/b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हमें जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो जो सैंडविच हो चुका है इसके बीच में, एंड यहां पे भी x/b से मल्टीप्लाई किया, तो x6 गेट कैंसल, यस और नो क्लास? कम ऑन। सो अब नया फंक्शन क्या बच रहा है, देखो क्लास, प्यार से देखो, पूरा फोकस होना चाहिए। अगर ये मैं सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या मिलेगा, a/b माइनस ये x/b अपॉन a/x, तो ये x6 कैंसल, a/b मिल गया। यहां पे ये क्या मिलेगा, -x² अपॉन bx, मतलब एक x कैंसल हो जाएगा और x/b बचेगा, बरोबर है, लेस देन और x/b अपॉन a/x g ऑफ x के अंदर, यस और नो। और यहां पे क्या बचा है क्लास, a/b सिर्फ बचा है। अगर मैं लिमिट ले लू, लिमिट x टेंड्स टू कितना है, 0 - यहां पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 - तो इसका आंसर a/b ही आने वाला है। और यहां पे x टेंड्स टू 0 डालेंगे तो इसका भी आंसर a/b ही आने वाला है। तो डेफिनेटली लिमिट x टेंड्स टू 0 सैंडविच हो गया इसके बीच में, तो इसका भी आंसर a/b ही आने वाला है। देखो हमने कैसे अप्रोच किया यार इस आंसर की तरफ,
क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, एंड कहां पे हुआ, देखो जो हमें लग रहा था जीरो आएगा वो अब a बाय बी आ चुका है क्लास। आर यू रियली गेटिंग मी? सो इन दिस फैशन हमने देखो लिमिट्स को काफी अच्छी तरीके से वन शॉट रिवीजन करवा दिया है क्लास। उसमें क्या क्या किया मेनली देखो यार, बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिया इंडिटरमिनेंट का, देन इंफिनिटी वाला टाइप देख लिया, एल हॉस्पिटल के ऊपर रिगरस बात किया है क्लास, यस और नो, कुछ रिजल्ट्स, देन जीआईएफ के साथ उसका कॉम्बिनेशन, कुछ प्रॉब्लम्स, एंड देन एक्सपोनेंशियल एंड लॉग की कॉन्सेप्ट, एंड लास्ट में सैंडविच थ्योरम। तो आई नो कि ये सिर्फ रिवीजन था क्लास, यस हमें पीवाईक्यू सीरीज में काफी अच्छे प्रॉब्लम्स को भी डील करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।